आप देख रहे हैं युवा सम्यक समाचार वेब टीवी। मैं हूं सुमेध। समाचारों के क्रम में सबसे पहले रुक करते एक बेहद अहम और ऐतिहासिक पहल की ओर, जो सीधे बौद्ध विरासत, अस्मिता और अधिकार से जुड़ी है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यानी आरबीएम ने महाबोधि महाविहार बोध गया को बौद्ध समुदाय को सौंपे जाने और 1949 के बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर एक राष्ट्रव्यापी ज्ञापन अभियान छेड़ा है। इसी क्रम में दिनांक 21 जुलाई 2025 को देश भर के सभी जिलों में आरबीएम के प्रतिनिधि जिलाधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं बिहार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्व में भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा 10 मार्च 2025 को भी भारत के लगभग 400 जिलों में ज्ञापन इस मांग को लेकर दिए गए थे। आरबीएम की मांग है कि महाबोधि महाविहार को बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए, बीटीएमसी एक्ट 1949 को समाप्त किया जाए। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका क्या कारण है? किस वजह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और अपना एक बार अपना परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम एस एल साकेत बोध, रिटायर्ड एडिशनल डीएफओ, और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे आदरणीय संस्थापक धम्म प्रकाश भारती जी हैं, और उनके आह्वान पर हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा मकसद है कि जो हम सभी हैं मूलतः SC ST OBC, जिनको मूल निवासी कहते हैं, बौद्धिस्ट हैं, और हमारा जो बौद्धिस्ट धरोहर है बोध गया बिहार, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो स्थान हमारी धरोहर है, पवित्र है। केवल देश में नहीं, विदेशों में भी उसकी छवि नहीं है। एक बहुत ही पवित्र स्थल है, और उस पवित्र स्थल पर ये अवैध रूप से कब्जा है, और वहाँ अवैधानिक रूप से अधिनियम वहाँ ये लागू है, और उसके विरोध में हमारे भिक्षु भी विगत 12 फरवरी से आंदोलनरत हैं। और हमारा जितना बुद्धिस्ट है, चाहे भारत का हो विदेशों का हो, वो सब ये रुष्ट हैं कि इस जगह जो गौतम बुद्ध का है, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारे देश को जो विश्वगुरु कहा जाता है, गौतम बुद्ध की कहा जा सकता है, और वो अगर जगह अतिक्रमण है, विसंगति है, और वहाँ अवैधानिक तरीके से उसको विकृत किया जा रहा है, तो इसके विरोध में पूरा बौद्धिस्ट समाज संगठन उसके विरोध में उनको हटाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहा, धरना प्रदर्शन कर रहा है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश का मैं जिम्मेदारी प्रदेशाध्यक्ष हूँ। हमारे संस्थापक जी के आह्वान पर हम पूरे देश में, प्रदेशों में, जिलों में 21 जुलाई 2025 को एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से और नीतीश कुमार जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम से धरना देंगे और रैली निकालेंगे। और ये ज्ञापन हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को देंगे कि ये जो बोध गया बौद्ध विहार है, वो पहली बात 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। जो बीटी एक्ट है 1949 जो अवैधानिक है, उसको रद्द किया जाए, नंबर 1। दूसरा, वहाँ पर जो अवैध कब्जा है और अवैध तरीके से जो धरोहर है, गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं, उसको विकृत किया जा रहा है। पाखंड का नाम दे करके उस विकृति के साथ साथ ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ ये गौतम बुद्ध के साथ साथ और भी हैं, यहाँ जो धर्मों के जो देवी देवता हैं, उनको भी नाम दिया जा रहा है। तो हमारे बौद्ध समाज के लिए बहुत ही जीने मरने का प्रश्न है, और हम और हमारा संगठन वो पूरा देश विदेश में लगातार आंदोलनरत हैं। और हमारे भिक्षु भी हैं, उनके साथ मारपीट भी गई है, रोका भी जा रहा है, और अभी भी हम प्रयासरत हैं। और इसको हम ये हमारा, क्योंकि हमारी धरोहर है, और उसको बचाने के लिए, उनके कब्जे से मुक्ति लेने के लिए हम ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, महामहिम के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमने कि हमारा ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सभी को कि ये वास्तव में क्या है
और क्या होना चाहिए। और इसी तारतम्य में पूरे समाज को नहीं, देश को नहीं, एक संदेश, कुछ दोस्त देश आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हम अपना जो हक अधिकार है, पहचान है, उसको बरकरार रखने के लिए, लेने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस जो कार्यक्रम है, हमारी जो मुहिम है, इसको आप अपने चैनलों में, अपने अखबारों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित करेंगे। आपने मुझे जो है सम्मान दिया और मेरी बात को आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर सबसे पहले परिचय। मैं डॉक्टर जेपी साकेत, रिटायर्ड जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज से हूँ और इस समय वर्तमान में मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। और जो ये कार्यक्रम है हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, तो बीटी एक्ट ख़त्म करने के लिए जिस तरह से अतिक्रमण किया गया पूरे देश के अंदर, जितने बौद्ध मंदिर है भारत के अंदर, तो सब पर जो है अतिक्रमण किया गया है मनुवादियों के द्वारा। क्योंकि उस समय जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को बनाया था और उस पीरियड में 1949 में ये बीटी एक्ट लागू किया गया था, तो उस समय ऐसे मान लीजिए कि जो सब धर्म के लोगों का, जो जैसे ईसाइयों का मंदिर है, चर्च है, तो उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, इंडिविजुअल है। और सिखों का है तो वहाँ भी सिखी पूरा उनके ऊपर उनका ही आधिपत्य अधिकार है। और से इस्लाम का है तो वो मस्जिद में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन हमारा जो है उस समय हमारा जो बौद्ध धर्म था ज़्यादा विस्तार से फैला नहीं था, और तो हमारे लोग ज़्यादा अवेयर लोग नहीं थे, हमारे बुद्धिस्ट लोग। तो इन लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है, मनुवादी ब्राह्मणवादियों ने। तो हमारा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी नहीं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है कि इसको जो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। तो राष्ट्रपति के नाम से और सभी प्रधानमंत्री के नाम से जगह जगह हम लोग पूरे तहसील स्तर पर तक जो है तो ज्ञापन सौंप रहे हैं। 21 तारीख को हमारा 1 दिवसीय धरना आंदोलन है और इसे हम कैसे भी किसी प्रकार से मुक्त करना चाहते हैं इनसे, क्योंकि वो अपना धरोहर देखें। हमारे जो हमारा बौद्ध स्थल है, जो पवित्र स्थल है, वो हमारे बौद्धों को मुक्त करें। यही हमारा कोशिश है। हम सब लोग इसीलिए 21 तारीख को पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे 1 दिवसीय। धन्यवाद। आ रहे क्या प्रेम में? सर सबसे पहले परिचय। मैं महेश कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संभागीय अध्यक्ष। जैसा कि अभी सर ने बताया कि 21 जुलाई को पूरे भारत में, हर प्रदेश में, हर जिला स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में बोध गया में जो महाबोधि महाविहार है उसको मुक्त कराने के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें मुख्य चीज़ यही है कि बीटी एक्ट 1949 जो है उसमें ये प्रावधान है कि उसमें जो समिति बनी है उसमें 4 तो बौद्ध हैं, वो 4 गैर बौद्ध हैं, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ के कलेक्टर हैं, तो वो भी गैर बौद्ध हैं। तो इस तरह से 5 लोग तो वो हो जाते हैं, तो उनका बहुमत हो जाता है, और बहुमत होने के कारण जो है वहाँ पे जो भी क्रियाकलाप चलते हैं वो पास कर लेते हैं। दूसरा, जब वहाँ पर हमारे भिक्षुगण और जो लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ पर जो मंदिरों का बना लिया है, जो हमारे तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ हैं उनको खंडित करके और उन पर सिंदूर लगा करके और उनको देवताओं का नाम दे करके वहाँ घंटे बजाए जाते हैं, आरती होती है ज़ोर ज़ोर से, तो उनका ध्यान भंग होता है। इन सभी बातों को लेकर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ज्ञापन दे करके और बोध गया में जो महाबोधि महाविहार है उसको मुक्त कराने के लिए हम राष्ट्रपति जी को के नाम से और मुख्यमंत्री बिहार के नाम से ये ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंप रहे हैं, और आशा कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस ज्ञापन को गौर करेंगे और ये व्यवस्था समाप्त करेंगे।
इसी तारतम्य को लेकर के हम लोग जगह जगह तैयारियां कर रहे हैं, सभी जगह बैठकें कर रहे हैं और व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने साथ दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, मेरा नाम अशोक बौद्ध है और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मुख्य महासचिव हूँ। और सबसे पहले आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग हमारे निमंत्रण पे उपस्थित हुए हैं, यहाँ पहुँचे हैं भोपाल में। आपको और प्रेस के माध्यम से मैं सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि 21 तारीख को, आगामी 21 जुलाई 2025 को पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। ये ज्ञापन जो है वो BTMC एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए है खासकर। अब BTMC एक्ट क्या है उसे पता होना चाहिए, लोगों को पता नहीं है, और 1949 क्या है ये भी पता होना चाहिए। BTMC एक्ट मतलब बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949। भारत का संविधान कहता है, अनुच्छेद धारा 13 में कहता है कि जितने भी जो कानून हैं जो संविधान से पहले बने हुए हैं और जो शून्य कर दिए जाएंगे, लेकिन आज भी वो अंग्रेज़ों का कानून चल रहा है और दूसरे गैर बौद्ध वहाँ पर जमे हुए हैं काफ़ी सालों से और वो अलग विधि करते हैं जिससे कि परेशानियाँ भी होती हैं। तो हम लोगों की मांग ये है कि भाई बौद्ध गया है, बौद्धों का है तो बौद्धों को दिया जाए, दूसरे गैर जो बौद्ध हैं हम उनका सम्मान करते हैं, वो सम्मानपूर्वक वो उसे छोड़ दें। इसीलिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं ताकि वो समझें हमारी बात को कि अतिक्रमण सही नहीं है। भारत देश सबका है, सब लोग यहाँ सद्भावना से मिलकर रहते हैं, तो उसी का इस अभियान के शांतिपूर्ण और संवैधानिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए RBM ने सभी राज्य और जिला पदाधिकारियों से अपील की है कि वे संगठनात्मक अनुशासन और समयबद्धता के साथ इस ऐतिहासिक प्रयास को सफल बनाएं। यह आंदोलन केवल एक ज्ञापन नहीं बल्कि बौद्ध समाज की आस्था और अधिकार और अस्मिता की वापसी की आवाज़ है। अब देखना होगा कि देश का शासन तंत्र इस ऐतिहासिक मांग पर क्या रुख अपनाता है। अगर खबर अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइबर जरूर करिए।